अच्छा जी, तो जी अब हम इधर देखते हैं, ये जैस्मीन बेईमानियत इन्होंने नाम रख लिया। हेलो। हेलो। हाँ, ये जैस्मीन बेईमानियत ना रखें, जैस्मीन ईमान शिकन रखें। अच्छा इतनी हाँ अच्छी उर्दू नहीं आती है गालिब। ठीक है, ये भी नाम अच्छा है। हाँ, क्या हाल है? बस मैं ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक है, आज मैंने मुसलमानों की किस्मों पे बात करनी है, जिस अच्छा। पेजेस से वो गुजरते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होप सबको हाँ पसंद आए। हाँ तो सबसे पहली जो किस्म है वो कट्टर वाली है, जिसमें हाँ आप फैनेटिकली बिलीव करते हैं, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। उन्होंने जो हाँ अपने जहन में अपनी कानों और नाकों को और कानों को बंद कर लिया है, वो आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। वो मरेंगे भी इसी तरह, जिएंगे भी इस तरह। ठीक है, ये वो कौम है। ठीक है, और वो ना आपसे कोई बात सुनेगी, ना उसकी वजाहत चाहेगी। ठीक है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। फिर हम आते हैं दूसरी तरफ, जो कि दूसरी किस्म है। उसमें है ये है कि ये वाले जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपके अपने दोस्त भी होंगे जो आधे रोजे रखते हैं, दो हाँ नमाजें पढ़ते हैं, डिस्को हाँ में भी जाते हैं, पार्टीज भी करते हैं, अल्लाह का नाम हाँ भी लेते हैं। ये बैलेंस करके चल रहे होते हैं, ये बड़े चालाक लोग होते हैं ठीक है, एग्जैक्ट। जहां उनको कोई बात हुई तो उन्होंने रसूल का नाम ले लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, रसूल के दुरूद शरीफ पढ़ने शुरू कर दिए। वो ना आपसे हाँ प्रोटेस्ट करेंगे और ना आपसे वो अपोज करेंगे। ये वो उस किस्म के जो इन बिटवीनर्स आप कह सकते हो उसको, ये कर लेते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं यार कूल टू ड्रॉ, दोनों तरफ से चलो। यानी अल्लाह के मियाँ के पास जाएंगे तो कहेंगे यार हमने नमाजें तो पढ़ी थी, यहाँ रह के वो दुनिया को भी इंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लोग इतने बुरे नहीं होते अच्छा, अब जो थर्ड किस्म है वो सबसे इंटरेस्टिंग किस्म है, जो कि इंतजार कर रहे होते हैं मेरे जैसे कि आप जैसे लोग आए, हारिस जैसे लोग आए, जो हमें बस कायल कर दें। ठीक है, हमें सब पता होता है, हमने नमाजें भी पढ़ी, ठीक है ना, मैंने भी पढ़ी बचपन में। मैंने अपनी माँ को देखा कि उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। अगर बहन की शादी के लिए दुआ करती थी, बहन की शादी नहीं हुई, अम्मी मर गई। उनकी शादी अपनी पसंद से हुई, वो बाहर गई, वो किसी पार्टी शादी में मिली, उससे उनकी शादी हुई। कहने का मकसद ये कि अम्मी ने पूरी जिंदगी जानमाज़ों में गुजार दी कि मेरी बच्चियों के अच्छे रिश्ते आए, फलाना और ढिमाका हो। घर से निकलने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ो 11 दफा, पढ़ा, एक्सीडेंट हुआ। ठीक है ना, ये वो किस्म है। हम जैसे लोग जो हम इन चीजों से गुजर के हम कहते हैं यार हमें पता है ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, पर वो जो खौफ होता है अंदर कि यार चलो जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन दिल कह रहा होता है नहीं यार ये सही नहीं है, हमें इस चक्कर व्यू से निकलना है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे लोग आते हैं, गालिब आता है, आप आते हो, फ्री थिंकर आता है, और ये सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। आपकी बात तो माशाल्लाह काफी गहरी होती है। तो ऐसे हारिस जैसे लोग, आप लोग जो आते हैं, तो जो हम लोग बिल्कुल दरवाजे के पीछे खड़े हुए होते हैं ना आप लोग दरवाजा खोल के हमें बाहर निकाल देते हो, और जब हम उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो तो हमें हम पता कहते हैं, हम चलता ज्यादा कोई कहता है, चलो बाहर निकलो ऐसे की करेंगे हो हम लोगों को धक्का चाहिए होता है ना, वो हाँ कहते हैं ना उर्दू में धक्का स्टार्ट। धक्का हाँ जैसे मिला हम तो बाहर आ गए। अच्छा, अब हम ये देख के आ रहे हैं कि ना दुआओं में काम हुआ, ना दुरूद पढ़ने से काम हुआ। अगर तो मैंने गाड़ी में पेट्रोल शेट्रोल प्लानिंग और डिसिप्लिन नहीं रखा तो मेरी गाड़ी भी खराब होगी। अगर मैं पहले से ऑर्गेनाइज नहीं थी, ये सब होगा। दुरूद, अल्लाह का कलाम पढ़ने से कुछ भी नहीं हुआ, ये बात हमें पहले से पता थी। तो आप लोगों के आने से हम लोग निकल गए। हम लोग क्या कहते हैं उसको, सती हो गए। नहीं, सती तो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको गालिब, जो सफल हो हम गए, सफल हो गए। सफल हो गए। सफल हो गए। अब हम लोग गए सफल। तो मेरे ख्याल से सबसे जो चालाक वो है किस्म, वो है हाँ इन बिटवीनर वाली, जो कि आपको, इसको आप हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं, कि जिन्होंने ना अल्लाह से इनकार किया है, ना उन्होंने पार्टीज में जाना कम किया है, स्मोकिंग, सब कुछ चल रहा है, डेटिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उन्हें नमाज एक आध जरूर पढ़नी है। मेरे ख्याल से ये इस किस्म के लोग हैं। और जो हम बात आ जाती है कट्टर वालों पे, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि वो क्यों नहीं काउंटर आर्ग्यूमेंट करते, वो क्यों नहीं हमारा नैरेटिव सुनते। इस बात से मुझे गिला है, सुनने में क्या हर्ज है, सही है ना? आप क्या कहते हो? कई मोमेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि वो हर वक्त अपना ईमान बचाने के चक्कर में होते हैं। ओ यार मेरा ईमान बच जाए बस, वो भाई मैंने जेहन में ऐसी कोई बात नहीं आने देनी बिल्कुल। हाँ, मैं उनको भी ये बड़ा लोग खौफ खतरनाक में समझता होते हैं। हूँ। हाँ। ये फिर लोग कई एक ऐसे खौफ होते में हैं, होते हैं। अब एक आप जैसे हैं ना जिनको कहते हैं कि दरवाजा खोला चलो बाहर निकलो, निकल जाते हैं बाहर। कई ऐसे होते हैं जो दरवाजे से बाहर खड़े होते हैं, मगर वो जो है ना, वो फिर भी उन्होंने ना अपना एक ना ये
कोई धोती का हाँ एक कोना दरवाजे के अंदर फंसाया होता है। समझिए आप, लिटरली। वो वाले होते हैं जो कि ईमान के लिए ना कोई नेम एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं, हाँ ईमान कायम वो रखने के बेचारे। लिए नेम एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं। और वो सिर्फ हाँ मुसलमानों में नहीं होते, वो सब रिलीजन में होते हैं, ठीक है। हाँ सही कह रहे हैं। वो भी हैं जो कि हैं, जिन्होंने बस अपनी लुंगी जो है ना वो फंसाई होती है उसके साथ, दरवाजे के साथ, बस खड़े होते हैं, दरवाजा खुला होता है, लुंगी भी खुली होती है, बस वो एक लुंगी का कोना जो है वो दरवाजे में फंसा हुआ है, बस वो इस्लाम के दायरा इस्लाम में है। फिर आपको पता है ऐसे भी होते हैं कुछ जो हर दूसरे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं। किसी बंदे ने हाँ, उसका कुछ तो- कर दिया ना, ओए तौबा तौबा तौबा, तुम तो काफिर हो गए हो, काफिर हो, तौबा करो, तौबा, कलमा हाँ, पढ़ो, कलमा। उधर ही बंदे को कलमा पढ़ाना शुरू कर देते हैं दोबारा, है। कोई ये कहे ना, कोई ये कह दे जी कद्दू मुझे पसंद नहीं है, तो कहते हैं कलमा पढ़ दोबारा। उनके पास कोई रीजनिंग होती ही नहीं है, वो बस अल्लाह के नाम पे और मोहम्मद के नाम पे चल रही होती है उनकी गाड़ी, उसके अलावा वो उनका दिल की धड़कन बंद हो जाती वो है। बप्पा ये जानी लोग वाले वो होते कट्टर समझते हैं। हैं, सही है बप्पा ना, जानी तो वाले ऐसा। हम्म। खजूरें मैं तो कह खानी रही हूँ। है, हाँ, ये देख, कौन? केले रखने हैं तो कैसे रखने हैं, किबला रुख करके पक जाते हैं जी। मतलब अजीबो गरीब बातें हैं। केले किस तरह रखने हैं भाई, किबला रुख करके रखने हैं। खीरा काटना है तो कैसे काटना है, कद्दू काटना है तो कैसे काटना है, मतलब हर चीज के बारे में। ये वैसे बड़े बेचारे जो है ना, काबिले रहम होते मैं हैं ये वाले। अच्छा, मैं बोलूंगी ये ज्यादातर खवातीन में होता है गालिब, तुम देखना अम्मी खाला बाजियां आंटी फुप्पो ये सब बेटा, ये इस तरह का। जो मर्द में थोड़ी सी रीजनिंग होती है, मैंने देखा है, इसमें मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ, लेकिन वो फिर भी ये नहीं कहेंगे कि इस तरह का इतना फस क्रिएट नहीं करता मर्द। हाँ औरत बहुत सिंपल है, उसको जो हुजूर की तालीम दे दी उसने मरते दम तक यही ही कहना है। जैसे मेरी बाजी को मैंने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की, उन्होंने कहा बेटा अब हाँ मैं हो गई हूँ 50 साल की, अब तुमने मुझे चेंज करने का सोचना है तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम अपनी तरफ से जियो, मुझे अपने अल्लाह और रसूल के लिए जीने दो। तो ये लोग भी जो है ना, ये उनसे बेहतर हैं जो आपका सर कलम कर देते हैं, जो आपको आके गंदी गंदी गालियां देते हैं, जो बहुत नेगेटिव होते हैं। सही कहा ना मैंने? ये लोग ये चलो कहते हैं यार छोड़ो हमारे हाल पे, जैसे आपने पहले भी कहा था, याद है कि अब अम्मी को तब्दील करना है, ऐसे लोगों को क्या जरूरत है, वो ठीक है इसमें खुश हाँ, है। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं बूढ़े जिन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजारी है, उनको अब रहने दें बस। हाँ ये जो है ना, ये उनको रिलीजन का झूठ पकड़ना ये जवान लोगों का काम है। सही। मगर एक बात है कि अच्छा। बुड्ढे भी तो कहीं ऐसे होते हैं ना कि जिन बुड्ढों ने दूसरों की जिंदगी अजाब की होती है, फिर जारी बात है कि फिर वहां पे उनको बगावत देखने को मिलती है। अब एक और बात है, कहते हैं जी कद्दू जिसने नहीं खाया, अब एक बच्चा है, उसको बच्चा क्या है, तुम्हें खुद कद्दू नहीं पसंद है, खा लिया, जबरदस्ती कर करके ठोंस लिया, बाद में जाके फ्लश में उल्टियां करोगे, तो भाई पहले ही मान लो कि नहीं पसंद उसको। अब मसला ये है कि तुमने एक बंदे को खिला दिया कद्दू दबा के, वो बाद में जाके उल्टियां कर रहा है, अब तुम वो उल्टियां तुम तो नहीं खाओगे ना दोबारा से, वो तो बच हाँ गई ना। बिल्कुल। सारी बात है कि भाई इसी, मैं तो ये कहता हूं कि कोई इंसान जिसका कोई चीज खाने को दिल नहीं मानता वो उसके लिए हाँ हराम है, उसे नहीं खानी चाहिए, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो सब्जी साग कुछ हो, जिसे जो नहीं पसंद उसको वो नहीं खाना चाहिए। वन मैन्स मीट अनदर मैन्स पॉइजन, यू नो, ये इडियम भी है। अच्छा, आई थिंक होली प्रॉफिट की एक हदीस है ना कि अक्ल दुब्बा दखल जन्ना, आई थिंक इस वजह से भी कद्दू बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे उसमें, लौकी जिसको कहते हैं, है ना? हाँ, तो मुझे ये तो ये चक्कर समझ नहीं आती कि ये सऊदी अरब में लौकी आते कहाँ से थे। है। ये मतलब एक सोचने वाली बात है कि उधर उगते थे यार, मुझे बताएंगे कौन, किसी ने सही कहा। सऊदी अरब का उगता हुआ इसकी लौकी फर्टिलाइजेशन देखा। कैसे होती थी? सही कह रहे हो, पॉइंट पॉइंट गुड पॉइंट। हाँ, लेकिन क्योंकि जिसने खा लिया वो मैंने खुद जन्नत में देखी है जाएगा। बेल पाकिस्तान में, मैंने खुद बेल देखी है लौकी की, अच्छा खासा पानी हम्म। चाहिए। हाँ, और काफी हेवी होता है, उसने कहा आपने, वो बिल्कुल तरबूज की तरह वो ग्राउंड में अंडरग्राउंड शायद ग्रो होता है, उसके बाद वो फिर बाहर आता है। नहीं नहीं, होता ये बेल होती है कद्दू की ना, अच्छा। मेरे नाना लगाया करते थे, मुझे पता है ना, मैंने देखी है, उन्होंने छत पे अच्छा। चढ़ाई होती थी, वो ज्यादा ओहो। पक जाए तो आपके सर में गिरता है। हाँ, मजाक के अलावा, अब तरबूज, तरबूज की तो बेल जो है वो जमीन पे ही लोग घुमाते हैं ना, मगर ये हाँ। छतों पे चढ़ाई होती हैं, वो ज्यादा अच्छा मतलब अच्छा। कई दफा ऐसा भी है, आपने बेल को यूं किया तो सीधा आपके सर में गिरेगा। अच्छा हाँ, इनकी शेप्स भी डिफरेंट होगी, कोई रेक्टेंगुलर होता है, कोई राउंड होता है, तो पता नहीं यार, लेकिन अगर जिसने खा लिया वो दो किस्म दखलन के हैं, जन्ना एक होगा। पत्ते वाले हैं तो दूसरा जो है गोल वाले हैं। हाँ, आजकल क्या करते हैं, वो किसी कंटेनर में डाल देते हैं तो वो फिर कोई भी फ्रूट उस शक्ल का बन जाता है। आजकल तो अच्छा। हार्ट शेप के एप्पल्स बना रहे हैं वो लोग,
तो अच्छा है तो है। अच्छा गालिब, मुझे जाने से पहले बोलना है कि मैंने ना पेट्रियन पे आपको सब्सक्राइब किया, तो वो जो आप मुझे लिंक भेजते हो ना, वो यानी कि एक्टिव ही नहीं होता। उस पर सिर्फ ये क्लिक क्यों? करना होता है, वो एक्टिव होता है। मैंने क्लिक किया, वो नहीं, क्योंकि मेरा पता नहीं सफारी पे आपकी तो गलती तो नहीं होगी कोई लिंक भेजने में। यार मैं 2 दफा ये कर चुकी हूँ, लेकिन कहते हैं ना दिल लगन सच्ची होती है, फिर वो करके मैं आ तो जाती हूँ, मैं ऐसा करूंगा फोन कि पे मैं आ उसकी जाती हूँ। पोस्ट बनाता हूँ ना, उसके अंदर भी मैं अब कर दिया करूंगा एक दफा दोबारा से पेस्ट। हाँ, मुझसे नहीं हो रहा, 2 दफा नहीं हो रहा, बल्कि यूट्यूब पे जो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है आपको दूसरे नाम से, वो फिर मुझे आ जाता है फौरन गूगल से। हाँ ये चेक करो आप, क्योंकि फिर दूसरे लोग जो करेंगे उनको भी शायद ये प्रॉब्लम हो, तो ये मुझे नेक काम वैसे जो आपने है किस टाइम बताया, वैसे मैं देखता हूँ कि ये देखो है आप, या नहीं है। हाँ मुझे 2 दफा ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं बात कर पाया है। और हाँ, आप ऐसा चलें करो ना कि देखते हैं। खुलजा सिम जाने से पहले गालिब, खुलजा सिम सब सारा सबको अंदर बुलाओ, दरवाजा खोल के गालिब। ठीक चलें है ना? ठीक है। खुलजा सिमसिम वाला ठीक है। मंत्र जो है वो मसला ये है, बंदे को पढ़ना खुद पड़ता है ना, इशू ये है। चलें 40 चलें चोर इस तो हो गए तुम्हारे, 40 चोर तो हो गए, हम सब तुम्हारे 40 चोर है ना, तो सही है ना, हो गया। हाँ नहीं, इधर ठीक तो है, 40 और 40 से ज्यादा ही हो चुके हैं अब तक। 40 से ज्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह, 40,000 हो जाएंगे ना, शुरू में तो 40 थे ना, तो हम तुम्हारे वही हो गए ना, डेसिबल सारे। नहीं वैसे एनीवे, वो अली बाबा 40 चोर जो है ना, वो अली बाबा कोई और है, चोर भी कोई और है। ये वही याद रखिए। कहानियों का ट्विस्ट, यही तो चल हाँ रहा है, कहते हैं ना वो, यही तो चल रहा है आजकल, तो ये हाँ चक्कर है। कहानी में ट्विस्ट तो हर जगह है, चाहे दुनिया के कोने कोने में है। ठीक है, एनीवे, सबको चलें सलाम, दुआ, आशीर्वाद, और हैव अ लवली डे गाइस। चलें ओके ठीक है जी, गाइस, चीयर्स, थैंक यू चीयर्स, बाय, चीयर्स। आते हैं। ओके, थैंक यू बाय।